तो शराब घोटाले में केजरीवाल समेत 23 आरोपियों के बरी होने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। संजय जायसवाल अभी भी इन्हें घोटाले का जनक बता रहे हैं और क्या कहना है सुनिए। सभी को पता है कि ये दोनों इस पूरे घोटाले के जनक थे। जिस सॉफ्टवेयर से ये लोग बात कर रहे थे, चूंकि वो इतना ज़्यादा एनक्रिप्टेड था और लगातार बात करने के बाद भी ये मिटाते गए और इसके कारण से ही ये बच पाए हैं। परंतु दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि जो एक्साइज घोटाला हुआ है, इसके पूरे जनक अरविंद केजरीवाल हैं। जो फंसेंगे वो केवल इनके एजेंट थे, पर मास्टरमाइंड जो है वो अपने आप को एनक्रिप्टेड डाटा के कारण बच गया। और देखिए, इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बयान दिया। केजरीवाल के बरी होने पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि सच की हमेशा जीत होती है। मान ये कहते हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से मिली राहत ने सच्चाई को सामने ला दिया और समय के साथ बाकी मामलों की सच्चाई भी अब सामने आएगी। तो ये ट्वीट करते हुए उन्होंने एक्स पे ये पोस्ट किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ये बड़ा बयान, ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। वो कहते हैं कि केजरीवाल के बरी होने पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। मान ने कहा कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से मिली राहत ने सच्चाई को सामने ला दिया है और समय के साथ बाकी मामलों की सच्चाई भी अब सामने आएगी। तो भगवंत मान की ओर से भी ये बड़ा बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र है। उन्होंने पहली प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि हमेशा सच की ही जीत होती है। मान सामने कहते हैं कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से जो राहत मिली है वो एक तरीके से सच्चाई को सामने लाकर इसके बाद कर दिया है। और इसी बीच कुलदीप कुमार हैं बीजेपी के विधायक, वो क्या कहते हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हैं हम, 5 फिरोजशाह रोड के बाहर। लगातार यहाँ पर नेताओं के पहुँचने का सिलसिला चल रहा है। विधायक कुलदीप कुमार यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये पहुँचे हैं, मिठाई बांटते हुए दिखे थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया कुलदीप, उस केस में आपको राहत मिली है जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना, यहाँ तक कि आपकी सरकार चली गई। सत्यमेव जयते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करने का काम किया। उनको कैसे 6 महीने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजने का काम किया, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में भेजने का काम किया। लेकिन आज ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त है। कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। उनकी ईमानदार छवि को भारतीय जनता पार्टी धूमिल नहीं कर पाई। सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि ये सबूतों के अभाव में बरी किया, तकनीकी विषय है। और ये भी बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में सिम नष्ट किए गए थे, सबूत मिटाए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान। आप सुधांशु जी क्यों नहीं गए? तो वकील भी हैं, कोर्ट में चले जाते, रख देते कोर्ट के आगे, क्यों नहीं पहुंच पाए? यही सीबीआई के वकील बन जाते, क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? क्योंकि 4 साल मिले इनको, कुछ साबित नहीं कर पाए। क्योंकि पूरा का पूरा एजेंडा जो था वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर सेट किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। तो देखिए, और इसी बीच विधायक इमरान हुसैन भी क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक इमरान हुसैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बरी कर दिया गया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को। क्या इस केस पर कहेंगे? वो मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ बना था। देखिए, आप सब जानते हैं कि सच्चाई की जीत हुई है, षड्यंत्र हार गया, जुल्म हार गया। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल किया गया और आज कोर्ट ने, न्यायालय ने ये साबित कर दिया कि चाहे आप कितना भी जुल्म कर लो, कितने भी षड्यंत्र कर लो, आखिर में जीत तो सच्चाई की होती है। तो देखिए, ये इमरान हुसैन हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो भी अब समर्थन में खड़े हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी जो साजिश है वो सरकार की ओर से थी, भाजपा की ओर से थी और ये जो भी मामला था या जो भी आरोप लगाए गए थे वो सरासर झूठे आरोप लगाए गए थे।